नमस्कार। आप देख रहे हैं मालवा न्यूज। 15 अगस्त से ठीक पहले सरकार ने एक ऐसा बड़ा फैसला किया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस बार लाल किले पर होने वाले 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े लाभार्थियों को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। आखिर इन लोगों को इतना बड़ा सम्मान क्यों दिया गया? पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है और इससे देश के कारीगरों और शिल्पकारों को क्या फायदा मिलता है? आज की इस खास रिपोर्ट में जानिए पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मालवा न्यूज। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। 15 अगस्त से पहले बड़ा अपडेट। देश 15 अगस्त को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। लाल किले पर होने वाले राष्ट्रीय समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। इसी बीच सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को विशेष अतिथि के रूप में स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किया है। ये जानकारी 14 अगस्त 2026 को पीआईबी की ओर से जारी की गई है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इस फैसले का संदेश साफ है। सरकार पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की भूमिका को भी देश के विकास में महत्वपूर्ण मान रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्रीय योजना है। इसमें अलग अलग पारंपरिक काम करने वाले कारीगर और शिल्पकार शामिल होते हैं, जैसे बढ़ई, लोहार, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, राजमिस्त्री, नाई, धोबी और ऐसे कई पारंपरिक व्यवसाय। योजना का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक औजार, बाजार से जुड़ाव और ऋण जैसी सहायता उपलब्ध कराना भी है। कारीगरों को किस तरह की मदद मिलती है? पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए कई प्रकार की सहायता का प्रावधान है। इसमें कौशल प्रशिक्षण के दौरान सहायता, आधुनिक टूल किट के लिए सहायता और कारोबार बढ़ाने के लिए रियायती ऋण जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यानी सरकार का उद्देश्य है कि पारंपरिक हुनर सिर्फ पुरानी पीढ़ी तक सीमित न रहे, बल्कि उसे आधुनिक बाजार और नई तकनीक से जोड़ा जाए। लेकिन ध्यान रखें, अगर सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति ये दावा करे कि 15 अगस्त को हर पीएम विश्वकर्मा लाभार्थी के खाते में एक निश्चित बड़ी रकम आएगी, तो तुरंत भरोसा न करें। आज की आधिकारिक खबर में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने की बात सामने आई है। किसी नई अतिरिक्त नकद राशि की घोषणा को बिना सरकारी पुष्टि के सच नहीं मानना चाहिए। लाल किले पर सम्मान क्यों महत्वपूर्ण है? लाल किले का स्वतंत्रता दिवस समारोह देश का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समारोहों में से एक है। यहां अलग अलग क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को आमंत्रित करना इस बात को सामने लाता है कि कारीगरों का पारंपरिक हुनर भी भारत की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। छोटे कारीगरों के लिए इसका क्या संदेश है? भारत में लाखों लोग अपने पारंपरिक हुनर से रोजी रोटी कमाते हैं। कई परिवार पीढ़ियों से लकड़ी का काम, धातु का काम, मिट्टी के बर्तन, कपड़े, आभूषण और दूसरे हस्तशिल्प से जुड़े हुए हैं। समस्या यह है कि कई कारीगरों के पास आधुनिक मशीनें, प्रशिक्षण, बाजार तक पहुंच और पर्याप्त पूंजी नहीं होती। ऐसे में सरकारी सहायता और डिजिटल बाजार से जुड़ाव उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। आम लोगों के लिए जरूरी बात, अगर आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति पारंपरिक कारीगरी का काम करता है, तो पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी आधिकारिक सरकारी माध्यम से जरूर जांचें। किसी एजेंट को ओटीपी, एटीएम पिन या बैंक की गोपनीय जानकारी ना दें। सरकारी योजना के नाम पर आने वाले संदिग्ध लिंक से भी सावधान रहें। आज की बड़ी बात तो दोस्तों, 15 अगस्त से पहले सामने आई यह खबर सिर्फ एक सम्मान की खबर नहीं है। यह उन लाखों लोगों के लिए संदेश है जो अपने हाथों के हुनर से देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति को मजबूत कर रहे हैं। इस बार ऐसे लाभार्थी लाल किले के स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे और 15 अगस्त के प्रधानमंत्री के संबोधन पर भी देश की नजर रहेगी। अगर भाषण में किसानों, युवाओं, महिलाओं, कारीगरों या आम जनता के लिए कोई नई घोषणा होती है, तो वो
देश की बड़ी खबर बन सकती है। तो दोस्तों, 15 अगस्त से पहले सरकार का यह फैसला देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सम्मान का बड़ा संदेश है। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।